इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। कोई आपके प्रश्न है तो बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। थैंक यू। सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, कई आरोपों का खंडन किया उन्होंने, और कांग्रेस पर किसी भी तरह का रिएक्शन देने से इस वक्त अरविंद केजरीवाल बचते नजर आए। तो देखिए, आपको तस्वीरें हम महाकुंभ से जुड़ी लगातार दिखा रहे हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि अखाड़े हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं और इनसे जुड़े जो संत हैं, सन्यासी हैं और नागा साधु हैं, वो 17 श्रृंगार कर संगम तट पर आते हैं और फिर स्नान करते हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। मान्यता ये भी है कि मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संत के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते हैं। और हम आपको ब्रह्म मुहूर्त से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। इसी परंपरा ने, जो अमृत स्नान की परंपरा है, उसको जारी रखा है। तब से ये परंपरा चलती हुई आ रही है। अमृत स्नान, पहला स्नान संपन्न हो चुका है और इस बीच तमाम अखाड़े अब वापसी की ओर हैं, बल्कि कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृत स्नान का पहला स्नान कैसा रहा, इस पर संत तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं ही, लेकिन सुमेर पीठाधीश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी जानती हूँ कि आखिर महाराज जी, आपको कैसा लगा स्नान करके? पहला अमृत स्नान है और क्या संदेश देंगे, लोग क्या सीखते हैं कुंभ से? कुंभ एकता का आधार है, सद्भाव का आधार है और भारतीय सनातन संस्कृति का स्तंभ, मेरुदंड ये कुंभ है। कुंभ का आधार अमृत से है। ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना, अदस्य सरस्वती, जहाँ स्नान करने से व्यक्ति की जागृत होती है। जो ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत का आधार है। तो यहाँ संतों के मुखों से जो ज्ञान का अमृत, ज्ञानामृत के रूप में निःसरित है, प्रवाहित है, और वचन से ब्राह्मी चेतना का जो आधार है, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता का संदेश, अद्वैत का सिद्धांत जो भगवान आदि शंकराचार्य ने एक व्यवस्थित रूप दिया था, उसी परंपराओं का पालन करते हुए भारत में सशक्त, समर्थ और एकता का आधार पंचदश नाम जूना अखाड़ा है, जिसमें हमारे 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो पूरे का संचालन करता है। इसमें किन्नर अखाड़ा है, सन्यासी हैं, दलित हैं और ओबीसी। कोई ऐसा नहीं है जो जूना अखाड़ा से न जुड़ा हो। मतलब समरसता, एकता और सद्भाव, जो आज सनातन पर कुछ विधर्मी, विरोधी अनर्गल प्लाप करते हैं, तो यहाँ देखने आए वो। और यहाँ के जनसमूह को देखते हुए, जहाँ करोड़ों की संख्या में एक डुबकी लगाने के लिए सनातन का ऐसा विस्तार, सनातन की आस्था, श्रद्धा, एक तरह से सनातन द्रोहियों के मुख पर करारा तमाचा है। सनातन द्रोहियों का जिक्र किया आपने, तो एक सवाल तो फिर बनता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो
महाकुंभ पे आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कह देता है कि पापी स्नान करने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि रोटी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कह रहा है पानी गंदा है, कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ कुंभ को लेकर। ये उनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। योगी जैसा मुख्यमंत्री जो प्रकृति के वातावरण में सात्विकता और एक तरह से सतयुग का आगाज हो रहा है, जहां देवताओं के मंदिरों में ताला लगा रहा, वो ताले खुल रहे हैं जो आस्था के केंद्र थे। और ये कुंभ आस्था का केंद्र है, लेकिन ये हर युगों में देवता और दानव, सात्विक और तामस शक्तियों ने मिलकर बासुकीनाग की अरणी बनाकर जब इसका मंथन किया, हाँ, कोई कनेक्टिविटी कोई कमजोर। तो हम सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य से बात कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ संपन्न हो रहा है और किस तरह से सफल हो रहा है। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो स्नान करके आ चुके हैं, अमृत स्नान का पहला स्नान कर चुके हैं। हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। पहले मैं महिलाओं से बात करूंगी, कहाँ से आ रही है? हम उधर से लाहौर साइड से दतिया जिला। हाँ? दतिया जिला। थोड़ा तेज बोलिए, स्नान कर लिया फिर भी? जिला से। हाँ, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं कोई चीज नहीं। आप लोग सब घूम के आ गए पूरा मेला? हाँ, तो घूम के आए जी। मेला घूमे सब लोग? हाँ, थोड़ा तेज से बोलिए, बहुत धीरे बोल रहे हैं। आइए कैमरे के सामने आ जाइए आप, मैं आ रही हूँ, बात करूंगी आपसे। आइए। कल का स्नान भी करा है। कल का स्नान भी किया है? हाँ, और आज का भी तो स्नान। मतलब 2 बार भाग्यशाली हो गए, 2 स्नान हो गए आपके। हाँ, ये महाकुंभ ऐसा एक त्योहार है कि सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसा पुण्य मिलता है। ये सौभाग्यशाली लोग प्रभु के लिए, माँ गंगा के लिए कुछ सुना भी दें। अगर माँ ने इतना सौभाग्य आपको दिया है तो कुछ भजन सुनाएंगे? कोई भजन सुनाएंगे माँ के लिए? हाँ, सुना दी जल्दी से मुझे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कहते हैं जैसे रहते दुखी के साथ में, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो हम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। आप तो कह रहे हैं आपने राम को देखा नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति। और ये थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आपका स्नान हो गया? हाँ, हो गया है। हाँ, हो गया है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप युवा हैं, क्या कहेंगे लोगों को? यही कहूंगी कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। सनातन धर्म से, सनातन कल कल चल चल बहती, यह कल कल चल चल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से पुण्य प्रवाह हमारा, हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना वर्चस्व मिटाकर हम करते तुमको नमन। जय हो गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की।